यहाँ से अगर जीत जाए कांग्रेस तो मोदी जी को बहुत ही झटका लगेगा। यानी बीजेपी फुल बहुमत से आएगी। कांग्रेस कहती है तो करती है काम। गलौत को सलूट करते हैं। वसुंधरा राजे, पहली पसंद वसुंधरा राजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस बार जयपुर की जनता का क्या है मूड, क्या लग रहा है सर? मैं तो यही चाहता हूं कि हर साल में जैसे हर साल 5 साल में सरकार बदलती है, उसी हिसाब से अब की बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्योंकि गहलोत गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है फ्री बांटने के अलावा कि भाई जैसे अब तो महिलाओं को मोबाइल भी दे रहे हैं। मोबाइल से क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार ये जितना भी मोबाइल वगैरह बांट रही है उसमें घोटाले होंगे, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये का मोबाइल। इसमें बीजेपी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर हम इनकी पेपर लीक की SIT जांच कराएंगे और बोले इनकी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या लगता है आपको, हुआ है भ्रष्टाचार? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे ये लोग पकड़ में आ रहे हैं, अभी ED के छापे वगैरह पड़ रहे हैं, उस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान और MP हम जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमने 500 रुपये सिलेंडर जो कांग्रेस दे रही है और इसके अलावा और भी जो महिलाओं के लिए है, और तो उसको लेकर वो समझ रही है कि हमें बेनिफिट मिलेगा। आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री की बात की है कांग्रेस। 100 यूनिट तो बिजली की फ्री की बात करें, लेकिन सर इसमें जैसे बिलों में फ्यूल सरचार्ज वगैरह एक्स्ट्रा जुड़ के आ रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट, मतलब उससे कोई बेनिफिट? हाँ, पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और आपने एक सवाल और किया था, क्या किया था अभी पहले? जैसे गवर्नमेंट जीत रही है कांग्रेस की, तो इनके जैसे मंत्री सारे फंसे हुए हैं, कोई पंच उसमें फंसे हुए हैं, कोई त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं, कोई पंचकोणीय, सारे मंत्री फंसे हुए हैं। 2 ही कोई ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ उनके जयपुर की सीटों को लेकर आपको क्या लग रहा है? जैसे शायद 10 विधानसभा आती हैं, जयपुर में कितनी उम्मीद है बीजेपी की? मेरे हिसाब से 10 में से कम 8 सीटें तो बीजेपी को जीतनी चाहिए। ये बाकी किशन पॉल और आदर्श CM के रूप में क्या लग रहा है, किसे बनना चाहिए जयपुर के लिए? कौन, राजस्थान के लिए कौन बेहतर होगा? क्योंकि बीजेपी ने खोला नहीं है कमल के फूल पे। मोदी जी ने कहा इस बार चुनाव होगा। सर ये तो देखो क्या है, बीजेपी ही बता सकती है इस बारे में। मेरे हिसाब से तो क्या है, जैसे दिया कुमारी है यहाँ पे विद्याधर नगर के अंदर, भी चर्चा होती है। हाँ, दिया कुमारी, एक राज्यवर्धन सिंह जी हैं जोटवाड़ा से हैं, तो मेरे हिसाब से उनको बनाना चाहिए। या फिर जैसे अपने जो अलवर से तिजारा से बालकनाथ जी हैं, बालकनाथ, और यहाँ से योगी जी भी आए थे उनके उसमें, वो भी बन सकते हैं। और ये अपने यहाँ से जैसे अगर सांसदों को लड़ाया है उसका फर्क आएगा चुनाव में? बिल्कुल आएगा। जैसे यहाँ से जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह जी जीत रहे हैं लगभग। दिया कुमारी के लिए भी कोई वो नहीं है, इजी है बिल्कुल। अभी तो कांग्रेस का ज़्यादातर चांस है आने का, ताकि अब कल भी जो ऐसे मोदी जी आए थे वैसा जो ऐसे रैली में आदमी था ही नहीं, तो इसके लेकर के अभी जो है कांग्रेस को आने का उम्मीद है। अच्छा, दोनों पार्टियां अलग अलग प्रोमिसेस लेके आई हैं। कांग्रेस 100 यूनिट की बात कर रही है बिजली फ्री देने के लिए, और आपने देखा है मोबाइल भी बांटे जा रहे हैं 500 रुपये सिलेंडर। बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है और 2700 रुपये गेहूँ लेने की बात कर रही है, और महिलाओं लड़कियों की शिक्षा की बात कर रही है, हिंदी इंग्लिश मीडियम। क्या लग रहा है, प्रोमिसेस में दम नज़र आ रहा है? तो वैसे वो करते नहीं ना, वो तो वादा कर लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बहुत सारे वादा किए हैं लेकिन उसमें सही से उतरे नहीं हैं, तो इसलिए कांग्रेस को आने का ज़्यादातर चांस है। राहुल गांधी, आपने देखा प्रियंका भी एक्टिव है। अभी कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में अगर यहाँ जीतते हैं तो वहाँ मोदी जी को चुनौती होगी? बिल्कुल चुनौती होगी। हाँ, यहाँ तो मेन है कि यहाँ से अगर जीत जाए कांग्रेस तो मोदी जी को बहुत ही झटका लगेगा। अच्छा, क्या लग रहा है CM के रूप में यहाँ पे कौन बेहतर है? सचिन पायलट भी उम्मीद करते थे कि वो भी बनेंगे, गहलोत जी भी हैं। गहलोत जी की एज सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री में। क्या लग रहा है इस बार अगर सरकार आएगी तो बदलना चाहिए? तो सचिन जी भी जो है बढ़िया है, और ये भी बढ़िया है। ये उम्र दराज हैं, तो इनको जो है से ये है कि कॉन्फिडेंस है, तजुर्बा है कि कैसे ये चले देश। तो अगर वो भी आते हैं तो वो भी इनके समर्थन से ही चलेंगे। योगीनाथ जी का चेहरा आना चाहिए दोबारा। जो यूपी में सुधार किया वो सुधार राजस्थान में होना चाहिए। किसे आना चाहिए? जो बाबा नाथ को आना चाहिए। बालकनाथ बाबा।
बीजेपी ने इस बार आपने देखा कई सांसदों को टिकट दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को भय लग रहा था क्या यहाँ सत्ता जाए? नहीं नहीं, बीजेपी फुल बहुमत से आएगी। सर क्या लग रहा है इस बार? नहीं, कांग्रेस आ रही है। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की नहीं करता है, नफरत की खेती नहीं करता है, प्यार की खेती करता है, और हम हिंदुस्तानी हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा फैक्टर था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती थी? आप जनता में हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्या कारण? अब उसके कारण के बारे में इतने बड़े पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि डेवलपमेंट उस वक्त जो है मेन मुद्दा था दोनों पार्टियों के साथ। आज डेवलपमेंट एक के पास नहीं रहा, उन्होंने नफरत की राजनीति शुरू कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई है, जीडीपी की हालत अब देख ही रहे हैं, हम चूड़ी मार्केट में बैठे हैं। बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे बीजेपी वादा कर रही है कि 2.5 लाख रोजगार हम देंगे, क्या लग रहा है वो वादा है या? वादा तो वादा ही है उनका। 15 लाख दे रहे थे, वो कहाँ गई वो 15 लाख? तो वादों की खेती करते हैं ना, उनके वादों पर क्या भरोसा, खुशी से मर न जाते अगर ये। उन्होंने पेपर लीक मामले को भी उठाया बीजेपी ने कहा है कि हम SIT से जांच कराएंगे और भ्रष्टाचार हुआ है इस गवर्नमेंट में। आप जांच कराए, बिल्किस बानो का क्या हुआ? कौन सी जांच कराए? कौन सी जांच कराए? उससे पहले ही आप उसको संस्कारी बोल रहे हैं, बलात्कारी को, मर्डर को, खूनी को, कातिल को आप बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव है अगले साल, इसका असर आपको देखने को मिलेगा? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, हम प्यार करने वाले हैं। आपने देखा कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है। जी, हिमाचल में प्रियंका गांधी ने अच्छी भी हम जीत रहे हैं, राजस्थान भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 राज्य लोकसभा का संदेश। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम कांग्रेस आ रही है। PM के रूप में क्या लग रहा है? PM के रूप में तो बदलाव हो कि ना हो वो तो बड़ा खेल है, लेकिन हम अशोक गहलोत को सलूट करते हैं। फ़ायदा होना चाहिए, मेन बात फ़ायदे की, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा होना चाहिए पब्लिक को, जनता को। NDA अलायंस के सामने 26 दलों का कांग्रेस के साथी हैं, जिसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और पार्टियां भी है रीजनल। क्या कंपटीशन में मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे 24? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, चुनौती है ही नहीं। इस बार कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और बीजेपी काफ़ी प्रयास कर रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को भी लड़ाया है, MP में तो कई मंत्री भी लड़े हैं। क्या देख रहे हैं आप इसमें? सर एक्चुअल में क्या है कि बीजेपी आने का कारण ये है कि एक तो हिंदुत्व राज वाली बात आ रही है। मेन तो हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सब हिंदुत्व को ही सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्या है कि बीजेपी आने में लोगों का हित ही होगा। अच्छा, क्या लग रहा है दोनों पार्टियां काफ़ी प्रोमिसेस लेके आ रही हैं? कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, 500 रुपये सिलेंडर और महिलाओं बच्चियों के लिए, पुरानी पेंशन की बात कर रही है, कई जगह देखा आपने जाति जनगणना की बात हो रही है। वहीं बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है, लड़की और किसानों के लिए भी काफ़ी बातें कर रही है, 2700 रुपये गेहूँ की बात। दोनों पार्टियाँ प्रोमिसेस लेके आई हैं, और कर्नाटक में आपने देखा है कांग्रेस ने प्रोमिसेस के जरिए इलेक्शंस भी जीता है। हालांकि अभी 1 साल पहले तक गुटबाजी थी, पर उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, अब वो काफ़ी शांत नज़र आ रही है। क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, असर बिल्कुल पड़ना ही चाहिए। बीजेपी, हम तो देखो शुरू से बीजेपी को देते हैं और बीजेपी को देंगे। अच्छा, CM के रूप में कौन पसंद है अगर बीजेपी की सत्ता आती है? बाबा बालकनाथ जी। अच्छा, अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है MP राजस्थान में, तो क्या लग रहा है वहाँ पे मोदी जी श्योर हैं अभी PM के लिए 24 के? बिल्कुल सर, मोदी जी आएंगे अपने, क्योंकि इंडिया अलायंस बना है 26 दलों का। बिल्कुल सर, मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने तो देश का विकास किया है, अपने विश्व में उनका नाम हुआ है, वर्ल्ड लेवल पर नाम है मोदी जी का। तो अभी मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं सर, आप मोदी जी आएंगे, 100% मोदी जी आएंगे। क्या लग रहा है बताओ? हमारी तरफ से तो बीजेपी है, श्योर है। बीजेपी, कांग्रेस। अच्छा, दोनों पार्टियां अलग अलग प्रोमिसेस लेके आई। कांग्रेस कह रही 100 यूनिट हम बिजली, 100 कांग्रेस यूनिट ने जो भी काम करा है वो गरीबों के लिए करा है, इलाज फ्री करा है, और बिजली का भी है, शिक्षा का भी है, सब कुछ है। तो कांग्रेस। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है, 450 रुपये सिलेंडर की बात कर रही है, और लड़कियों की शिक्षा की भी बात कर रही है, इंग्लिश मीडियम की बॉन्ड कर रही है, जो बेटियों का जन्म, ये फैक्टर चलेंगे नहीं? क्या लग रहा है? नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी है। क्या लग रहा है इस चुनाव का असर? कांग्रेस कहती है तो करती है काम। पुराने आंकड़ों को देखें, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आ रही थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार ये धारणा पलट जाएगी, इस बार कांग्रेस आएगी। धारणा बदल जाएगी? हाँ जी, कांग्रेस आएगी इस बार, पूरा चांस है। सरकार रिपीट हो रही है या बदलाव हो रहा है राजस्थान में?
रिपीट नहीं होगी, ओनली फॉर कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है भाई, आप बताइए। कांग्रेस क्या लग रहा है कि वैसे रिपीट होती थी, कांग्रेस के कौन से काम हैं जो आपको बेहतर लगे हैं राजस्थान में? कांग्रेस के सारे ही काम ही बेहतर ही हैं, सब सारे काम चल रहे हैं। अभी गलियां खराब, भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती रही है, आपने देखा होगा। बीजेपी का कह रही हमारी सरकार बनेगी तो हम एसआईटी से पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे। बीजेपी तो शुरू से लगाती है ये, अगर कोई भी अगर अच्छे काम है उसमें भी कर में कमी निकाल देती है बीजेपी। तो इस बार बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव तो हो रहा है, कांग्रेस बदलाव कर रही है। नहीं मतलब सत्ता नहीं बदल रही, मेरा सत्ता तो कांग्रेस की है। क्या लग रहा है इस इलेक्शंस कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है, अगले साल फाइनल है पीएम का चुनाव, ये अगर यहाँ कांग्रेस जीतेगी तो वहाँ भी इफेक्ट देखने को मिलेगा? मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे? अलायंस हैं जो कांग्रेस के साथ, विपक्षी एकता की बात होगी, बिल्कुल दे पाएंगे, जरूर। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि महंगाई पर नियंत्रण रखा है और जेएनजेबी योजना वगैरह महिलाओं के लिए बहुत बेहतर कर रही है। अच्छा, इस चुनाव में देखा हो आपने, किसान और महिला के मुद्दे इंपॉर्टेंट रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी हो, हम लोग जाते रहे, हम लोगों ने देखा है कि किसानों के लिए जैसे बीजेपी भी कह रही है हम 2700 रुपये गेहूँ लेंगे, और बेटी होगी तो उस पर उसको बॉन्ड 2 लाख तक के बॉन्ड की बात कर रही है। काफ़ी योजना है। मोदी जी ने तो पहले भी कहा था हर महिलाओं को 15-15 लाख रुपए देंगे, तो आप अभी तक बताओ किसी महिला या किसी को दिया अभी तक? कहीं पे यूपी में भाषण देते हैं हर वक्त के 15-15 लाख रुपए देंगे, अभी तक किसी के खाते में 1 लाख रुपया भी आया है? ओनली फॉर बीजेपी सरकार सिर्फ हर लोगों को सिर्फ वो एक जागरूकता करती है कि मैं 15 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। अभी वो पाली में भाषण दे रहे, राजस्थान के अंदर 115, 16 या 108 रुपये पेट्रोल है, वो कह रहे हैं मैं 95 रुपये लीटर दूंगा, वो आज तक दे पाए? क्या लग रहा है भाषण है उनका? सीएम के रूप में कौन पसंद है? क्योंकि सचिन पायलट भी दावेदार रहे हैं कहीं, अशोक गहलोत जी सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं, क्या लग रहा है? तकरीबन का गहलोत ही ओनली फॉर गहलोत। कि यहाँ का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार जो मैटर चल रहा है तो ऐसा लगता है कि पब्लिक काम को ज़्यादा महत्व दे रही है। जो बढ़िया काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, और मेरा भी यही मानना है जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार देश में आनी चाहिए। गहलोत आएगा भाई साहब, गहलोत 10% गहलोत आएगा। किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में तो बीजेपी का ही मामला लग रहा है अभी तक तो, जो भी सुनने में आ रहा है, किसी आगे तक का देखने का है, बीजेपी का ही लगता है राजस्थान के अंदर तो फिलहाल तो बीजेपी। क्या लग रहा है बीजेपी में अभी कौन सीएम के रूप में अभी डिक्लेयर नहीं किया? फूल पे चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी ने कहा ये चुनाव कमल के फूल पे हो रहा है। वहीं कल रोड शो भी था मोदी जी का, आपने देखा। राहुल गांधी का भी अभी रोड शो आने वाला है। कांग्रेस भी काफ़ी मेहनत करती नजर आ रही, बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही, कांग्रेस 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही है। लड़कियों और किसानों पे दोनों पार्टियां केंद्रित कर रही, किसके बातों में दम नजर आ रहा है? बातों में दम तो है, एक केंद्रित सरकार है दोनों की, जैसे दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, अब उन मुद्दों से हटके अच्छा, बीजेपी आरोप लगाती रही है गहलोत जी पर की सरकार को भ्रष्टाचार के रूप में, उन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। पेपर लीक आपने देखा था जो हुआ था, लीक को भी देख लो आप, और लड़कियों पे या किसी जांच की भी बात की है बीजेपी ने। हाँ तो वो सही है, पेपर लीक तो हुआ तो ओपन ही है, वो तो इंटरनेशनल न्यूज है थी, ये मान लो आप, नेशनल न्यूज इंटरनेशनल एसआईटी उन्होंने काम गठित करेंगे जिस दिन हमारी सरकार बनती है। ऐसा ही घटित होगी, और इस चोरों को तो पकड़ना भी चाहिए, चाहे चोर कोई सी भी पार्टी का हो, उनको पकड़ना चाहिए, बेफिक्र होकर पकड़ना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट सरकारों को कोई भी हो। हमारे यहाँ पे भी भ्रष्ट खूब काम हो रहे हैं। आज कोई गवर्नमेंट की संपत्ति है या रोड के ऊपर है, किसी भी जगह दिखी जाती है, कोई भी नेता आता अपने, हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर ये हुआ कि अपनी तख्ती का नाम लेके उस क्षेत्र को तख्ती लगा देता, उस क्षेत्र पे कोई छोटा मोटा कार्यकारी करके कि भाई अपने नाम की तख्ती मैंने उद्घाटन कर। अच्छा, सीएम के रूप में कौन पसंद है? क्या लग रहा है किसे बनना चाहिए? मैडम वसुंधरा राजे, पहली पसंद वसुंधरा राजे। मैडम ने वसुंधरा राजे को बना देंगे अपनी बार भैया। वसुंधरा राजे। किशन पोल का क्या है माहौल यहाँ? किशन पोल का माहौल दोनों तरफ का है, मगर 85-90%, 90% बीजेपी का ही रहेगा। भाई ये देखो क्या है, कोशिश तो दोनों पार्टी कर रही है, और काम कई बार कांग्रेस ने बढ़िया करा और आगे बीजेपी भी बढ़िया करेगी, उम्मीद तो है क्या जी। और मुझे ये लगता है कि जो भी पार्टी आए काम अच्छा करें और देश का भविष्य सुधारें, और जो विकास है विकास के अंदर तरक्की करें आगे से आगे। क्या लग रहा है दोनों पार्टियां अलग अलग प्रोमिसेस कर रही, वादे कर रही हैं। कांग्रेस 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही है, महिलाओं और लड़कियों के लिए भी बात की जा रही है इसमें, और 500 रुपये सिलेंडर है। वहीं बीजेपी 2.5 लाख रोजगार की बात कर रही है और कह रही है भ्रष्टाचार की सरकार रही है और हम पेपर लीक मामले की एसआईटी से जांच कराएंगे, और वो किसानों के लिए और बेटियों की वो भी बात कर रहे हैं।
तो क्या लग रहा है दोनों के वादों में किस में दम है? देखो जी, सरकार तो हर बार आती भी है, वादे भी करती है, कुछ पार्टियां निभाती भी वादे, ऐसी बात नहीं निभाती। कांग्रेस ने काफ़ी पहले से 500 रुपये यहाँ सिलेंडर कर दिया। जी हाँ, कहाँ सिलेंडर कर दिया, जी हाँ कर दिया, और आगे भी 7 गारंटी और दी है। अब देखो उसमें कितना गारंटी जी हाँ, बीजेपी ने अपना संकल्प बिल्कुल पूरा बीजेपी ने भी अपना रखा है जी सब। और हम तो ये हमारा तो यही कहना था, जो भी पार्टी आए अपने राजस्थान का और देश का विकास करे साहब, हमारा तो ये कहना था। क्या जी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।